नेहा ने कांपती आवाज में राहुल को फोन किया और कहा, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें आज ही अस्पताल के सारे पैसे देने होंगे। राहुल की आंखों में एक घिनौनी जीत की चमक आ गई। उसने तुरंत नेहा को शहर के एक होटल में बुलाया। नेहा भारी कदमों से होटल के उस कमरे की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, सामने राहुल बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। राहुल ने टेबल पर पैसों का लिफाफा रखा और नेहा की तरफ बढ़ने लगा। नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला। बेंगलोर के एक शांत और हरे भरे इलाके में सुमित और नेहा अपनी एक छोटी सी खूबसूरत दुनिया बसाए हुए थे। दोनों की शादी को अभी कुछ ही साल हुए थे और उनकी जिंदगी बेहद हंसी खुशी से गुजर रही थी। सुमित शहर की एक बहुत बड़ी और नामी आईटी कंपनी में एक अच्छे पद पर काम करता था। उसकी मेहनत और काबिलियत की वजह से ऑफिस में सब उसकी इज्जत करते थे। नेहा घर संभालती थी और दोनों मिलकर अपने हर छोटे बड़े सपने को सच कर रहे थे। वीकेंड पर कैफे जाना, लॉन्ग ड्राइव और आपस की छोटी मोटी नोक-झोंक उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना देती थी। उनकी जिंदगी एकदम परफेक्ट ट्रैक पर चल रही थी। फिर एक दिन सब कुछ अचानक बदल गया। रोज की तरह सुमित ऑफिस से घर लौट रहा था कि रास्ते में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि सुमित वहीं बेहोश हो गया। आसपास के लोगों ने तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया और उसके फोन से नेहा को खबर दी। जब नेहा अस्पताल पहुंची तो सुमित को ऑपरेशन थिएटर में देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि सुमित की जान तो बच गई है, लेकिन उसके सिर और पैरों में गंभीर चोटें आई है, जिसकी वजह से उसे ठीक होने में लंबा वक्त लगेगा। नेहा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उसने खुद को संभाला क्योंकि अब उसे सुमित की ढाल बनना था। सुमित के इस एक्सीडेंट ने नेहा को पूरी तरह तोड़ दिया था। अस्पताल के भारी भरकम खर्चे और सुमित की गिरती हालत देखकर नेहा बेहद परेशान थी। इसी मुश्किल घड़ी में सुमित का एक दोस्त राहुल उनकी मदद के लिए आगे आया। राहुल ने अस्पताल के बिल चुकाने में नेहा की मदद की और हर मोड़ पर साथ खड़े रहने का भरोसा दिया। नेहा को लगा कि भगवान ने राहुल के रूप में किसी फरिश्ते को भेजा है, लेकिन नेहा इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि राहुल की नीयत साफ नहीं थी। वह निस्वार्थ भाव से मदद नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी नजर सुमित की अच्छी नौकरी से जमा की गई सेविंग और खुद नेहा पर थी। सुमित को लाचार और बिस्तर पर देखकर राहुल ने धीरे धीरे इस मजबूरी का फायदा उठाने और दोनों के बीच दूरियां बढ़ाने की साजिश रचना शुरू कर दिया था। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया। सुमित की हालत में थोड़ा सुधार तो था, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह बिस्तर पर ही था। इधर राहुल लगातार नेहा के करीब आने के बहाने ढूंढता रहता था। वो अक्सर घर आने लगा और नेहा की मजबूरियों का फायदा उठाकर उस पर अपना हक जताने की कोशिश करने लगा। नेहा को अब राहुल के बर्ताव में अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा था, लेकिन वह सुमित की खातिर चुप रही। फिर एक दिन राहुल का असली और घिनौना चेहरा
पूरी तरह सामने आ गया। उसने नेहा को अकेले पाकर बेहद ठंडे लहजे में कहा, नेहा, अब मैं और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैंने अब तक तुम्हारे लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं। अगर तुम्हें आगे भी सुमित के इलाज के लिए मेरी मदद चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। राहुल की यह घिनौनी शर्त सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वह फरिश्ता समझ रही थी वह असल में एक भेड़िया निकला। उसका पूरा शरीर गुस्से और घृणा से कांपने लगा। राहुल की यह घिनौनी बात सुनकर नेहा का दिमाग सुन्न हो गया था। उस रात वह एक पल के लिए भी सो नहीं सकी और पूरी रात गहरी उलझन में बैठी रही। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपने मन में बार बार यही सोचकर तड़प रही थी, मैं क्या करूं? कल फिर से सुमित को अस्पताल ले जाना है। डॉक्टरों की फीस और दवाइयों के लिए पैसे की सख्त जरूरत है। अगर मैंने राहुल की बात नहीं मानी तो सुबह पैसों का इंतजाम कैसे होगा? और अगर मैंने उसकी शर्त मान ली तो मैं सुमित से कभी नजरें कैसे मिला पाऊंगी? एक तरफ उसके पति की जिंदगी थी तो दूसरी तरफ उसकी अपनी इज्जत। वह खुद को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसी हुई महसूस कर रही थी जहां से बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। रात बीतती जा रही थी और सुबह का सूरज उगने से पहले उसे अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लेना था। पूरी रात उलझन में बिताने के बाद नेहा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी आत्मा का सौदा करने से पहले आखिरी बार कोशिश करने का फैसला किया। सुबह होते ही उसने अपने कुछ नजदीकी रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को फोन किया। उसने रोते हुए अपनी पूरी आपबीती और राहुल की उस घिनौनी शर्त के बारे में सबको बताया। नेहा को उम्मीद थी कि कोई न कोई उसकी मजबूरी समझेगा, लेकिन समाज का क्रूर चेहरा देखकर वह दंग रह गई। किसी ने पैसा ना होने का बहाना बना दिया तो किसी ने राहुल के डर से इस मामले से दूरी बना ली। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उल्टा नेहा के चरित्र पर ही उंगली उठा दी। चारों तरफ से निराश होकर और कोई रास्ता ना देखकर नेहा टूट गई। अस्पताल जाने का समय करीब आ रहा था और सुमित की दवाइयां खत्म हो चुकी थी। आखिरकार भारी मन और आंखों में आंसू लिए उसने वह कदम उठाने का फैसला किया जो राहुल चाहता था। उसने सुमित की जान बचाने के लिए अपनी इज्जत को दांव पर लगाने का मन बना लिया और कांपते हाथों से राहुल को फोन मिलाया। नेहा ने कांपती आवाज में राहुल को फोन किया और कहा, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें आज ही अस्पताल के सारे पैसे देने होंगे। राहुल की आंखों में एक घिनौनी जीत की चमक आ गई। उसने तुरंत नेहा को शहर के एक होटल में बुलाया। नेहा भारी कदमों से होटल के उस कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उसकी आत्मा अंदर से मर चुकी थी। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, सामने राहुल बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। राहुल ने टेबल पर पैसों का लिफाफा रखा और नेहा की तरफ बढ़ने लगा। नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से मौत की दुआ मांगने लगी। लेकिन तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला और अंदर पुलिस दाखिल हो गई। पुलिस के साथ सुमित का एक और दोस्त अमित और अस्पताल के कुछ डॉक्टर भी थे। राहुल के होश उड़ गए। असल में हुआ यह था कि जब नेहा रात भर रो रही थी तो बिस्तर पर लेटे सुमित ने
उसकी सिसकियां और उसकी बातें सुन ली थी। सुमित भले ही हिल नहीं सकता था, लेकिन वह होश में था। सुबह जब नेहा रिश्तेदारों से मदद मांग रही थी, किसी तरह रेंग कर टेबल से अपना फोन उठाया और अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त अमित को सब बता दिया। अमित ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और नेहा के फोन को ट्रैक करके पुलिस के साथ सही समय पर होटल पहुंच गया। लेकिन राहुल को ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली के आरोप में तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अमित ने नेहा को संभाला और कहा, भाभी, सुमित सब जानता है। उसने मुझसे कहा है कि उसे अपनी पत्नी पर गर्व है, जिसने उसकी जान के लिए खुद को दांव पर लगा दिया। लेकिन आपको इस समाज या राहुल के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। अमित और सुमित के ऑफिस के साथियों ने मिलकर सुमित के इलाज का सारा खर्च उठाया। कुछ ही महीनों में सुमित पूरी तरह ठीक हो गया। नेहा और सुमित का रिश्ता इस कठिन परीक्षा के बाद और भी मजबूत हो गया। उन्होंने मिलकर राहुल को कोर्ट से कड़ी सजा दिलवाई। दोनों ने बेंगलोर में फिर से अपनी हंसी खुशी की जिंदगी शुरू कर दी। लेकिन अब वे पहले से कहीं ज्यादा समझदार और मजबूत थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।